हम यहाँ पे लेट्स से 4 वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट वैल्यू दैट वी हैव इज लेट्स से 99। इस स्टेज के ऊपर आपका हेड और टेल दोनों इस 99 वाले नोड को पॉइंट कर रहे हैं। हम इंसर्ट एट हेड का कोड इस्तेमाल करते हैं और इंसर्ट एट हेड करते हुए हम एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं एंड लेट्स से दैट वैल्यू इज 8। हम तीसरी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, सपोज करें 45। हम एक चौथी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं यूजिंग इंसर्ट एट हेड, लेट्स से दैट वैल्यू इज -3। So if I somehow delete -3 from here initially, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा जो कोड है वो एक लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर चल रहा है। हमने अभी किया है इंसर्ट एट हेड। -3 को डिलीट करने का कोड डिलीट फ्रॉम हेड का कोड है या डिलीट फ्रॉम टेल का? डिलीट फ्रॉम हेड। तो जब अगर मैं यहाँ पे डिलीट फ्रॉम हेड करूंगा तो आपका ये -3 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इन शॉर्ट, एक स्टैक इंप्लीमेंट करने के लिए आपका जो पुश का कोड होगा दैट इज इंसर्ट एट हेड, और जो आपका पॉप का कोड होगा दैट इज रिमूव फ्रॉम हेड। अगर आप चाहते तो आप यहाँ पे इंसर्ट एट टेल एंड रिमूव फ्रॉम टेल भी कर सकते थे। इंसर्ट एट टेल का मतलब यह है कि पहली वैल्यू इंसर्ट हुई 99, उससे अगली वैल्यू इंसर्ट हुई 8, उससे अगली वैल्यू इंसर्ट हुई 45, उससे अगली वैल्यू इंसर्ट हुई -3। तो इस वक्त टेल के ऊपर वैल्यू क्या पड़ी हुई है? -3। वैल्यू जो मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ वो है कौन सी? -3। डिलीट फ्रॉम टेल कर ले। मैं क्लास बनाना चाहूंगा स्टैक की। हमारी स्टैक की क्लास के अंदर एक एट्रीब्यूट होगा माई लिंक लिस्ट टाइप का stk। आप जैसे ये स्टेटमेंट लिखेंगे आपका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा लिंक लिस्ट का और आपको हेड और टेल के पॉइंटर्स मिल जाएंगे जो कि पॉइंट कर रहे होंगे नल ptr पे। तो पहला होगा हमारा एक पब्लिक फंक्शन, ये नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन होगा आपके पास पुश का, और इस पुश के फंक्शन के अंदर आप एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। और इस फंक्शन को अगर मैं इन लाइन ही आपको दिखाना चाहूं तो इस फंक्शन के अंदर आप सिंपली कर रहे होंगे stk डॉट इंसर्ट एट हेड, और जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे यूजर से इनपुट कराई है वो एज सच अपनी स्टैक के अंदर इनपुट करवा रहे होंगे। अब यूजर अगर स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो उसको स्टैक के ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो फंक्शन नजर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ पुश नजर आएगा, उसको कोई इंसर्ट एट हेड, इंसर्ट एट टेल, डिलीट फ्रॉम हेड, डिलीट फ्रॉम टेल नजर नहीं आ रहा होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लेट से पॉप का फंक्शन बनाना चाह रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी फॉर अस। हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन होगा जो कि इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। द नेम ऑफ द फंक्शन वुड बी पॉप, और इस फंक्शन के अंदर आप सिंपली कर रहे होंगे रिटर्न डिलीट फ्रॉम हेड, दैट्स इट। इसी तरह अगर आप क्यू का कोड लिखना चाह रहे हैं तो उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस ऑर्डर के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि क्यू इंप्लीमेंट करने के लिए आप वैल्यूज को टेल के ऊपर इंसर्ट करें और हेड से डिलीट करते रहें, या वैल्यूज को हेड से इंसर्ट करें और टेल से डिलीट करते रहें। बोथ वुड गिव यू द एल्गोरिथम ऑफ योर क्यू। उसके लिए आपके पास दो फंक्शन होने चाहिए, एक होगा nq का और एक होगा आपके पास dq का। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसा एल्गोरिथम लिखते हैं जिसके अंदर आप कर रहे हैं वैल्यूज इंसर्ट एट टेल। लेट्स इमेजिन कि पहली वैल्यू आपके पास आ रही है 99। आप 99 को ऐड करते हैं, इस स्टेज के ऊपर आपका हेड का पॉइंटर जो है दैट वुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू द वेरी फर्स्ट लोकेशन विच इज 99। आप इंसर्ट एट टेल कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं टेल को भी अपडेट नहीं करता। मैं अगली वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और मेरी अगली वैल्यू जो आ रही है दैट इज सपोजिडली 8। अब आपका टेल जो है वो 8 के ऊपर पॉइंट करना शुरू कर देगा। इससे अगली वैल्यू में इंसर्ट कर रहा हूँ -3। अब आपका टेल जो है वो पॉइंट करना शुरू कर देगा -3 के ऊपर, एंड लेट्स से द फाइनल वैल्यू दैट यू हैव इज 45। तो आपकी आखिरी वैल्यू जो इंसर्ट हो रही होगी दैट इज एट 45। तो आपके nq के अंदर आपने जो कोड कॉल किया है दैट इज इंसर्ट एट टेल। लेट्स आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना चाह रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब आपने इंसर्ट एट टेल किया है तो व्हाट वाज द फर्स्ट वैल्यू दैट वाज एडेड ओवर हियर? दैट वाज 99। हाउ वुड यू गेट दैट वैल्यू? जब आप dq के अंदर जाके लिखेंगे रिमूव फ्रॉम हेड। सो अब आपकी मर्जी है, आप nq के अंदर इंसर्ट एट हेड और dq के अंदर जाके रिमूव फ्रॉम टेल भी लिख सकते हैं, and that would also give you the algorithm of first in first out.